अच्छा बट अभी तुम गड्ढे में गिर गए थे बेटा, कैसे गिर गए? कोई धक्का मार दिया? कैसे धक्का मार दिए? वहीं किनारे में थे खड़े। गड्ढा कौन खनवाया था? चापा की जस्ट किनारे में इस तरह से, नहीं मालूम। गिर गए, पूरे गंदा हो गए। अब घर जाओगे? क्या पैर में देखा बेटा, चोट लगा पैर में, तुम्हारा ब्लड चल रहा है। क्या होगा? होटल जी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल व्यवस्थाओं में गिनी जा रही है। दरअसल हम यह नहीं कह रहे हैं, यहाँ की यह तस्वीरें कहती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे पीछे की यह स्कूल को देखिए, जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है डोंगरी में, ये स्थापित है। और यहाँ की व्यवस्थाओं को अगर आप देखेंगे तो आप बेहरन तंग रह जाएंगे। देखिए, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो लंच के समय घूमते हैं, फिरते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं तो जो सर्पदंड के केसेस आए हैं, अगर मैं जिला चिकित्सा ट्रामा सेंटर में इन की केसों की बात करूं तो कई ऐसे व्यक्ति मौत के घाट उतर चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, उनके कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। दरअसल मैं कहूँगा उस तस्वीरों को भी दिखाइए जहाँ पर स्कूल से सटे हुए जो है वहाँ पे कितनी तरह भयानक रूप से चारे हैं, गंदगी हैं, जिससे जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें रेंगते रहते हैं और बड़ी खतरों का संकेत देते हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करूंगा, जिस प्रकार से आपने तस्वीरों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से थाली को धोते हैं, भोजन करते हैं, और इसके बाद किस प्रकार से हैंडपंप के ऊपर ही, एक हैंडपंप के ऊपर आधारित अपने जीवन को यापन करते हैं, और उससे रूटीन वही चीज़ें थाली धोते हैं और अपने हाथों से धोकर वही थाली अपने घर की ओर ले जाते हैं। ये थाली यहाँ पर थी, लेकिन उन थालियों को यहाँ के शिक्षक जो हैं वह कहीं न कहीं अपने पास रखे थे, जिसको लेकर आज जब हम लोग पहुँचे तो ये थाली निकालें। ये देखिए, ये कितनी बड़ी यहाँ पे झाड़ है, घास है, तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आयुष्मान जो है रोग समिति है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। तस्वीरों को दिखाइए, मैं कहूँगा कैमरामैन तस्वीरों को दिखाइए। उप स्वास्थ्य केंद्र है, सबसे बड़ी बात उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर एक स्कूल है, और वहीं दूसरी ओर जहाँ पे बच्चे अभी गिरे हुए थे गड्ढों में, एक बच्चा गिर गया था, चोटें भी आई हैं उसे, और यही हैंडपंप से पानी पीते हैं वो लोग, और यही थाली धोते हैं। और इसी गड्ढे में अभी एक बच्चा गिरा हुआ था। देखिए, इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जबकि जिम्मेदार को ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि कम से कम 100 मीटर अगर करता तो बच्चे इस गड्ढे में नहीं गिरते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये गड्ढा काफ़ी गहरा है। और इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब, आपका क्या नाम है? शिवसागर सिंह। शिवसागर सिंह। देखिए, यह जो गड्ढा है क्या उचित है? बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे हैं। सर ये तो गलत है श्रीमान जी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जी, स्कूल के हैं, तो यहाँ तो बहुत देखिए अनाथा गलत बात है श्रीमान जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप परिजन जो है पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, खाना सही से मिल रहा है ना, और सही ढंग से तो नहीं मिला श्रीमान जी। खाना सही ढंग से नहीं है ना। हाँ, कभी कीड़ा भी रहता है खाने में। अब खुद आप देखे श्रीमान जी, जी खाना भी रहता है। और यहाँ थाली बच्चे अपने हाथ से धो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चे को लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं जी, आगे प्रवृत्ति के लिए भेजते हैं कि आगे कुछ बनेगा बच्चा, बहुत उम्मीदें रहती हैं। लेकिन थाली धोना अभी छोटे बच्चों से क्या ये उचित है? नहीं है श्रीमान जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो खुद रसोई काम है सर। क्या लग रहा है जो शिक्षा दे रहे हैं, कितना अच्छा यहाँ शिक्षा मिल रही है बच्चों को? नहीं मिल रहा है।
शिक्षा अच्छे से नहीं मिला। नहीं। क्या यहाँ के जो टीचर हैं कहीं नशा उशा में तो नहीं रहते? हाला नहीं रहते हैं श्रीमान जी। रहते हैं? नहीं रहते, नहीं रहते हैं सर, नहीं। अच्छा, किसी प्रकार से नशा नहीं करते? नहीं, हाँ। यहाँ पे आंगनबाड़ी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सर आंगनबाड़ी वाला ये भवन बना था, ये वाला, ये टूट गई ना, तो वहाँ रहते हैं सर वो। तो आंगनबाड़ी जो सेशन था ना, वो उसका डेट हो गया, अभी इसको भर्ती नहीं हुआ है। अच्छा, भर्ती नहीं हुआ? हाँ नहीं, वो सैगतपुर में रहते हैं। यहाँ पे शौचालय बनाई गई है? जी। NTPC के द्वारा लग रहा है बनाया गया है, हमें देखने में लग रहा है। हाँ जी सर। कभी उपयोग होता है इसका? ना सर, नहीं। कभी उपयोग नहीं? कभी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसका दुरुपयोग हुआ है सिर्फ? नहीं, बिल्कुल। हमारे वहाँ भी इतना गड्ढा है श्रीमान जी, यहाँ देखिए ना, कोई बच्चे लोग सब गिर जाएंगे, सब जैसे भी खुला दे हैं। ये झाड़ी है इतना, और बच्चे छोटे हैं, कभी बड़े हादसे होने का शंका? ऐसा श्रीमान जी, ये तो बरसात में हर तरह का कीचड़ है, हर तरह का माल जहरीली कुछ भी जानवर से निकल सकते हैं श्रीमान जी। क्योंकि ये स्कूल है, छोटे बच्चे, ग्राउंड इतना बड़ा, खेलते दौड़ते रहते हैं। अब यहाँ आते हैं सर, ये सर यहाँ है, देखिए सर, है कुछ भी है निकल सकता सर, है। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही माना है जी सर, जी। लापरवाही जिम्मेदारों की है? बिल्कुल है सर, क्योंकि साफ करवाना चाहिए तमाम जी सर, जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है कि किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, ये जो भवन देख रहे हैं ये भी जर्जर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जो मरीज हैं उनको दवाएं दी जा रही हैं, सारी चीज़ें जो छोटी बीमारियां हैं इनके लिए दी जाती हैं। और ये देखिए, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है और आंगनबाड़ी है और विद्यालय है। हम इनसे भी ये देखिए किस प्रकार से अभी मरम्मत भी नहीं हुआ है। और यहाँ की आज आपको हर उस चीज़ तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे गड्ढे, अभी हाल ही में बच्चा एक गिरा हुआ था जो हैंडपम्प के पास गया था थाली धोने, वो एक गड्ढे में गिरा था और एक गड्ढे पुनः यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। और ये देखिए, ये शौचालय है, ये शौचालय की स्थिति है, ताला लटक रहा है। यानी एक और जहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि शौचालय को कि बताया जाता है कि जो बच्चे हैं उन्हें अंदर शौचालय में ही सारी चीज़ें करनी चाहिए और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सारी चीज़ें ज्ञान दी जाती है। लेकिन ये ताला बता रहा है कि ये ज्ञान यहाँ कहीं ना कहीं नहीं है। थोड़ा दिखाइए, ये देखिए जर्जर होते जा रहा है, ताला लटका हुआ है, वर्षों से लग रहा है कि खुला नहीं है। हालांकि एक बहुत नसीब की बात है, बहुत ताजुब की बात है, एक ताला खुला हुआ है, वो भी खुला नहीं है। ये देखिए, खुला नहीं है, बच्चों ने इसे तोड़ दिया या फिर किसी जिम्मेदारों ने तोड़ा कि कम से कम मानवता ये तो दिखाए कि इसमें क्या है। अंदर थोड़ा दिखाए ना, कैमरामैन से कहूँगा अंदर दिखाइए भाई साहब, क्या स्थिति है। ये शौचालय है, ये शौचालय, आप देखिए ये क्या स्थितियां बनी हुई हैं, किस प्रकार से गंदगी का अंबार बना हुआ है। और एक हैंडपंप और है, और ये हैंडपंप कहीं न कहीं ठप है, बंद पड़ा हुआ है। और इसके लिए लगता है कभी या जिम्मेदारों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया, कभी कुछ बोला नहीं, जिस वजह से ये कभी बना नहीं। ये देखिए, ये पूरी तरह से अवस्था आपको दिखा रहा हूँ, भवन जो है जर्जर अवस्था में है, जहाँ पे बच्चों के लिए तमाम सारी चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग ही हुआ है, उपयोग नहीं हो पाया। ये देखिए, हाथ धोने के लिए बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं टोटी गायब है, कहीं नल गायब है और कहीं टूटा हुआ जर्जर अवस्था में है। ये देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर भी बनाया गया था, टेम्परेरी बता दें, टेम्परेरी शौचालय ये बनाया गया था, ये भी हालत जर्जर हो चुकी है। अंदर से थोड़ा इधर दिखाइए, अंदर में दिखाइए बैकग्राउंड। ये देखिए, ये स्थितियां हैं। और मैं शिक्षकों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में ऐसी बदहाल स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है। और एक बार थोड़ा इससे दिखाइए भाई साहब, कैमरामैन इसे दिखाइए। ये मेनू है, देखिए प्रतिदिन का मेनू, भोजन देने का बच्चों को, छात्रों को, कि ये लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, दिखावा ही रह गया है। और कितने टीचर हैं, क्या हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भलाई हम ठीक है, हम भलाई हैं सर, भलाई कौन है सामने है हमारा, जाना समस्या के तो हम बता, समस्या तो देख रहे हैं लोग है ना।
समस्या तो बहुत सारी हैं सर। हाँ हाँ क्या कभी इसको नहीं लेकर तो आप देख करके समस्या का समाधान होगा करिए। नहीं, कभी बात की है सर को जिम्मेदार नहीं अधिकारियों से हम कभी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा सर, एक बच्चा आपके गड्ढा में गिर गया था, नहीं नहीं हम बच्चे द्वारा बताया गया कि बीके सिंह शिक्षक जो है उनके द्वारा गड्ढा खुदवाया गया था, तो क्या उधर कहेंगे? रखी नहीं, आप मान लीजिए क्या है। और आपके विद्यालय के चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, ना शौचालय है आपके यहाँ, ना कुछ है, क्या कहेंगे इस विषय में? आप क्या कहेंगे इस विषय में, बताइए। आपके यहाँ चावल की कमी पड़ गई, बच्चे चावल नहीं खाने मिला, खाना में कीड़ा मिला, बच्चे गड्ढे में गिर के, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं, क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका सर? सर आप जहाँ हाँ, आप जो कही तो ये क्या मान लगा रहे हैं? बच्चे गड्ढे में गिर गए थे, क्या कहेंगे इसमें आप? जी हाँ, हमारे ग्राम ये ग्राम पंचायत डोगरी जो संचालित है हमारा शासकीय कुमारी विद्यालय डोगरी स्कूल है। इसमें दरअसल क्या है कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसमें कि पंचायत द्वारा जो संचालित एक ठो जो हैंडपम्प है वहाँ पर पंचायत के माध्यम से छोटा गड्ढा बन रहा है, जिसके द्वारा बच्चे व्यवस्था जाकर के खाली जब बच्चों द्वारा बताया गया कि बीके सिंह शिक्षक हैं, उनके द्वारा गड्ढा खुदवाया गया नहीं, ये था, सरासर अगर गलत है। बच्चे नहीं होते तो उस बच्चे की जान चली जाती, ये सरासर किसी तरह गलत बच्चा है। का जान बचाए, आखिर ये लापरवाही किसके मानते हैं? बच्चे नहीं थे जब गड्ढा खोदा गया था, तब बच्चे नहीं थे, जिसके वजह से बच्चे ये कह रहे हैं कि मतलब बीके सिंह, जबकि बीके सिंह से कोई लेना देना नहीं। वो पंचायत आखिर कौन खुदवाया गड्ढा? पंचायत द्वारा सोखता गड्ढा खुदाया जा रहा है। आप पंचायत के बारे में जानकारी लीजिए। आप आखिर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, जवाब तो यही आपका बनता है कि पेयजल के लिए हैंडपंप में आते हैं, आप हैंडपंप में पंचायत- सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, जिसके वजह से पानी की समस्या तो कहाँ जाएंगे? कुआं में जाते हैं, कुआं में अगर गिर गए तो क्या करेंगे? आप लोग नीति वाले इसलिए गड्ढा खुदवा दिया कि हाँ? पानी तक की जमा रहे। वो पंचायत का काम है श्रीमान जी, आप पंचायत में जाके पूछे क्यों किया है? आखिर आप ये ऑब्जेक्शन क्या हमारे पास वो है, कई बार हम लाइट के लिए पत्र बनवा करके दिए हैं, अभी तक वो पत्र का जवाब नहीं आया। लाइट के लिए हो गया और क्या बोलते हैं हैंडपंप के लिए अदानी कंपनी के द्वारा वो किया गया है, बोर करवा दिया, सिर्फ बोर करवा दिया गया है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इंगल रखवा दिया गया है, सिर्फ इंगल को चाटेंगे क्या बच्चे लोग, खाएंगे क्या? ये बहुत समस्या है बच्चों हाँ। की, शौचालय नहीं है। हाँ, तो शौचालय नहीं है, और शौचालय है भी जो अभी क्षतिग्रस्त जिनका निर्माण के लिए, और बच्चों का कहना है कि जो खिड़की है, खिड़की से कभी भी जीव जंतु जैसे कि सांप वगैरह तो खिड़की मैनेजमेंट जब बनाया गया है, सुन रही जब बनाया गया है ये बिल्डिंग उस समय में नहीं था, क्यों बनवाया, कैसा बनवाया? वो सरकारी गंदगी जो है गंदगी है, चारा है, इस समय बरसात के समय में ये मानते हैं कि लापरवाही पानी जब है, बरसने लगता है तो आ जाता है चारा। ये मानते हैं कि विभाग की कमी है कहीं ना कहीं सफाई वफाई को लेकर अरे के। कमी है, देख लीजिए आप खुद कमी है, बताइए। अच्छा, बच्चा गिर गया, आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो आप गड्ढा खुदवाया आपके विद्यालय के प्रांगण में, आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? बच्चा गिर गया तो उसको सूचित करवाएंगे कि बच्चा गिर गया भाई, ऐसा कोई हादसा ना हो जो बच्चा अगर वहीं होते जी। तो गड्ढा से बाहर नहीं कर पाता, उसकी मौत गई, जिम्मेदार कौन होता है? नहीं, वो बहुत सारे बच्चे थे, इतना भी मौत नहीं होता, हम लोग सब बच्चे के पैर में चोट भी लग गया, उसको भी तक इलाज नहीं करवाया आप लोग? ठीक है, प्राथमिक बहुत उपचार ज्यादा कीजिए। गंभीर चोट नहीं लगा है जैसा आप लोग बोल प्राथमिक रहे हैं, क्या उपचार- कहें? हाँ, प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर है, आपके बगल में हॉस्पिटल भी है, फिर भी आप लोग उपचार नहीं करवाए। ठीक है, वो चीज़ देखा जाएगा। अभी हालांकि नहीं, बच्चे के लग गया नहीं, बहुत गंभीर चोट नहीं, उससे पूछा गया कि नॉर्मल चोट है, फिर भी उपचार तो नहीं ना पाते उपचार। ठीक है, उपचार के लिए हम जाएंगे। क्या बिहार चाहता है कि बच्चे को ज्यादा चोट लगे तभी इलाज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे को चोट लगा है जैसा इलाज होगा, बहुत ज्यादा विशेष चोट नहीं लग रहा है। शिक्षक ही एक ऐसे गुरु होते हैं जिनको भगवान का दर्जा जाता है, तो मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी कोई भगवान अपने बच्चे को गड्ढे में डाल दे। नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता है। और वो जो गड्ढा बना है पंचायत वाले बना है, अब हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था वही है, पंचायत को कि बच्चे गिर के चला हमारे पास हैंडपंप है, अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर गड्ढा हो तो फिर बताइए, अगर ये चलता सुचारू रूप से तो हम बच्चों को कहाँ भेजते हैं? हैंडपंप में भेजते हैं। विद्यालय तो आपका ही है। विद्यालय हमारा, हमने लिख कर दिया है,
जब किसको दिया था? वहाँ पीएचई विभाग में दिया गया था। गड्ढा के लिए किसको लेकर दिए हैं? गड्ढा के लिए हम किसी के लिए नहीं दिए। गड्ढा क्योंकि क्या है, गड्ढा वो पंचायत के द्वारा बनाया गया है और पंचायत उसको समझे कैसे करना है। अब हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था था, मतलब पानी वहाँ चलता है उस हैंडपंप में, हम बच्चे को भेज दिए। गड्ढा क्या करेंगे गड्ढे को लेकर? गड्ढे को लेकर हम क्या करें? गड्ढे के लिए हम उसको सूचना देंगे, भाई गड्ढा जल्दी, अगर सोखता गड्ढा बनवाया हो तो जल्दी से सोखता जो निर्माण होता है उसको जल्दी कंप्लीट करवाए। ऐसा नहीं है नहीं तो वो जब गड्ढा कोड़ा है श्रीमान जी पंचायत वाला, तो हमको सूचना नहीं दिया कि हमने गड्ढा खोदवाया है। आपको जानकारी था गड्ढा को? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी नहीं था। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी अभी बच्चा जब गिरा तब मुझे पता चला। क्या नाम है? मेरा नाम शेषमणि पंचा है। क्या नाम है बेटा? बेटा ये सूखा चावल और ये हल्का सब्जी खा रही हो, क्यों? खाना नहीं है क्या? ख़त्म हो गया है? यस। पहले भी इस तरह से ऐसी स्थितियां निर्मित होती थी कि खाना नहीं रहता था इसी तरह से, हैं? पहले भी होती थी ना, मतलब खाना आपको भर पेट ऐसे नहीं मिल पा रहा है जो खाना बनता है, जैसे दाल चावल पूरी सब्जी ये सब नहीं मिल पाता है। कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। ये अभी सूखा चावल और सिर्फ यही इतना ही खा के रहो गया। ये थाली भी नहीं दिख रही बेटा मेरे को। प्रतिदिन देते हैं क्या थाली ऐसे ही नया नया? आज पहले नहीं मिलता था। पहले कैसे खाती थी बेटा? पहले घर से लाती थी। आज नहीं लाई, क्यों? आज नहीं लाई? चलो ठीक। क्या नाम है बेटा?